हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ऊपर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation या expansion. Can you guess what property q must satisfy? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको लुक एट सेवरल एग्जांपल, बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स को देखना है रेशनल नंबर में जिसमें p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर, उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। हम क्या बता दें, कोई भी रेशनल नंबर लिखते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम किसी नंबर को लिखते हैं तो उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो फर्दर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद से कह रहा है कि एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, किस प्रॉपर्टी को क्यू सेटिस्फाई करेगा। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो टर्मिनेट करें। फॉर एग्जांपल 2/5 2/5 लिख ले रहे हैं। 2/5 को जब हम डिवाइड करेंगे, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 देंगे, 5 4 जा 20, कितना आ गया 0.4, 0.4। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। 3/5 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 दे देंगे, कितना हो जाएगा 30। फिर 5 6 जा 30। ओके, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। 3/2 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 दे देंगे, 2 5 जा 10, कितना आ गया 1.5। और भी दे सकते हैं 5/2, 1/2 का मतलब हाफ का मतलब 0.5। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जो ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेट कर गया, एक डिजिट के बाद सब, लगभग एक डिजिट के बाद सब टर्मिनेट कर गए। वही कह रहा था कि टर्मिनेट कर गए। यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये सब p एंड q इंटीजर्स हैं। p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर। देखते हैं p और q इंटीजर्स है और उसके कोई कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे 2 5 कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये इसका एग्जांपल्स हो गया। अब देखेंगे, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 5 2 5, इसका मतलब कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 आया 5 आया वो टर्मिनेट कर रहा है। कोई अदर नंबर लिखते हैं जिसमें 2 और 5 को छोड़ के कुछ और नंबर लिखते हैं। 5/3 लिख दे रहे हैं, 5/3। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 2 आएगा, अब पॉइंट लगा के 0 देंगे, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, 2, फिर 3 6 जा 18, क्या आ रहा है लास्ट में, फिर वही आ जा रहा है 2, 0 लगा के 20, इसका मतलब 1.666, ये क्या आता जाएगा 1.66 आता जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1.6 बार। 1.6 बार का क्या मतलब होता है, ये नंबर रिपीट करता जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अभी क्या बताया, देखिए जिसमें 5 और 2 आ रहा है वो नंबर टर्मिनेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे 3 आ गया, वो टर्मिनेट नहीं किया। तो क्यू किसको सेटिस्फाई करेगा, तो लिखेंगे क्यू मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ 2/5। किसको सेटिस्फाई कर रही है, 2/5 को। अगर से कोई नंबर ऐसा है
जिसमें 2 और 5 दोनों आ जाते हैं तब भी वो टर्मिनेट करेगा। उसके अलावा कोई और नंबर आता है तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। कि क्यू इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई की क्यू मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ 2 into 5। ओके, कोई भी है इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 0.4 है, 0.4 क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करना है तो पॉइंट के नीचे 1, जितना नंबर रहता है राइट हैंड की तरफ उतना 0 लगा देते हैं। कितना आ जाएगा 4/10। 10 का फैक्टर क्या होता है 2 into 5। इसका मतलब कि 2 into 5 किसी का फैक्टर है तो वो नंबर टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमको क्या लिखना है, 3 नंबर्स लिखना है, 3 नंबर्स लिखने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेट करे ना रिपीट करे। नॉट रिकरिंग नॉट रिपीटिंग, रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो कोई 3 नंबर लिखना है, लिख देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई जानते हैं हम लोग इर्रेशनल है। पाई की वैल्यू ऐसे 22/7 अप्रोक्सीमेटली ली जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 3.1415 डॉट 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 अप टू इंफिनिट। इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41414। ऑलमोस्ट रूट की वैल्यूज क्या होती है, इर्रेशनल होती है। इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। अब कोई और कुछ और नंबर लिख देते हैं। √3 1.7 डॉट डॉट कुछ आएगा। कुछ और नंबर लिख देते हैं, वो 0.01001001 4 टाइम्स 0 1 रिपीट नहीं कर रहा है, 2 टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स आता जाएगा। कुछ और लिख सकते हैं 3.12939214596 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे 9 के बाद 3 है, यहाँ पे 9 के बाद 2 रिपीट नहीं कर रहा है। तो कोई भी नंबर, कितना भी नंबर हम लिख सकते हैं जिसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट भी ना करे। नॉन रिकरिंग बोला है ना, तो नॉन रिपीटिंग। बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच का कितना रेशनल नंबर लिखना है, 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर लिखना है हमको। ये 2 रेशनल नंबर है, इसके बीच में हमको 3 इर्रेशनल नंबर बताना है। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ये कितना है। सॉल्यूशन 7 से 5 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0 दे देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 दे देंगे। 50 7 7 49, 7 टाइम्स 7 7 49, बचा 1, 0 लगा देंगे। अब 0 लगाएंगे, वहां 0 देने की जरूरत नहीं, अब देते जाएंगे। जब 2 0 देंगे तब 1 0 देना पड़ेगा। फिर एक बार 7 में 7 कितना आया 30 हो जाएगा। 7 चौके 28 कितना आया 220 हो जाएगा। 7 दूना 14 14 कितना आ गया 60 हो जाएगा। 7 8 1 56, 7 के साथ 7 5 35, डिवाइड करते जा रहे हैं, आता जा रहा है। अभी कुछ और करके देखते हैं। जब यहां तक आ जाएंगे 10 पे दोबारा 50 हो जाएगा। 7 7 49, जहां से चले थे यहां से चले थे वहीं पे आ गए। 50 से चले थे 50 पे आ गए। 7 फिर 7, अब इधर ही फिर रिपीट करेगा। इसका मतलब यहां तक सेम है, इसके बाद से रिपीट करेगा। 5/7 की वैल्यूज कितनी आ गई, 5/7 की वैल्यू आ गई है 0.714285 बार। फिर यहां से रिपीट कर रहा है
डिवाइड करके हम लोग देखें, चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। अब देखते हैं 9/11 को डिवाइड करते हैं कितना आता है, फिर वैसे ही सिंपली डिवाइड कर लेंगे। 9/11 इसमें 11 से डिवाइड कर दे रहे हैं 9 को, ये कम है, पॉइंट लगाएंगे, 0 देंगे, 11 8 88, बचेगा 2 20, 11 कम में 11, 9 90, 11 8 88, फिर 2, फिर 11 कम में 11, इट्स मीन ये रिपीट कर रहा है 8181। हम इसको लिख ले रहे हैं 9/11 विच इज इक्वल टू 0.8181। इट्स मीन 81 के ऊपर क्या लगा दे रहे हैं, बार। अब ये नंबर है, इसके बीच हमको 3 इरेशनल नंबर लिखना है, बहुत सारे लिख सकते हैं, लिख ले रहे हैं 714। इट्स मीन ये 7 है, यहाँ पे क्या है 8 है, इसको 81 ले रहे हैं, ये 71, इसके बीच में बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं 0.71, यहाँ पे एक नंबर बड़ा कर दे रहे हैं, इससे बड़ा कर दे रहे हैं, इसके बीच में हो जाएगा, तो 5 3 2 9 1 7 2 डॉट अप टू इन्फिनिटी। ओके, कुछ और लिख देते हैं 0.72, बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, 2 0 2 0 2 अप टू इन्फिनिटी। कुछ और लिख सकते हैं, 81 है ना, हम 80 से भी स्टार्ट करते हैं, 80 1 0 2 1 0 3 0 0 0 अप टू इन्फिनिटी। कुछ भी लिख सकते हैं, इन्फिनिट नंबर लिख सकते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसको बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है ना, बता दो। बताते हैं √23, रूट की मैं बताया था जब इरेशनल की डेफिनेशन बताया था कि ऑलमोस्ट रूट की जो वैल्यूज होती है वो इरेशनल होती है, बताने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे √23 क्या है, इरेशनल है, तो ये ऐसे ही बता देंगे इरेशनल है। 2 to 5 इसका फैक्टर करके देखते हैं, ये रूट के अगर से बाहर निकल जाएगा तो रेशनल है, अदरवाइज इरेशनल है। करके देखते हैं, कर लेते हैं ना। 2 to 5 फैक्टर करके 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसका फैक्टर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 5 × 5, यहाँ पे पेयर बन गया, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, ये बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब 5 × 3 बाहर निकल जाएगा, 15 का ये स्क्वायर रूट है, 15 का स्क्वायर है ये नंबर, इसका मतलब 15 × 15 कितना होता है 225, तो ये आ जाएगा 15 क्या है रेशनल नंबर है। यहाँ पे थर्ड वाला इसका है 0.3796, आगे कुछ नहीं है, टर्मिनेट कर गया, तो जो टर्मिनेट कर जाएगा वो क्या होगा रेशनल, जो टर्मिनेट कर जाएगा वो क्या होगा रेशनल नंबर होगा। 4 वाला क्वेश्चन है 7.478, ये 478 रिपीट करेगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 478 बार। जिस नंबर के ऊपर बार लग जाता है वो नंबर क्या कहलाता है रेशनल। रिपीट करेगा, टर्मिनेट तो नहीं होगा बट रिपीट करेगा, जो टर्मिनेट ना हो रिपीट करे ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th वाला 1.11010101040 ये रिपीट नहीं कर रहा है, एक बार 1 0 एक बार 2 0 फिर 3 0, ऐसे ही टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल। इट मीन ये इरेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, ये इरेशनल। ओके, ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।